हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा कार्य आप कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। ठीक है, और मैं दीपक आप सभी का दोस्तों दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेहनत कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, क्योंकि दोस्तों मेहनत करोगे तभी आपका वक्त बदलेगा। ठीक है, और ये वक्त ही तो बदलना है जनाब। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवा बदलता है। और जज्बा रखो जीतने का दोस्त, कि जज्बा रखो जीतने का दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर आपका वक्त जरूर बदलता है, पर आपका वक्त जरूर बदलता है। तो ये वक्त ही तो बदलना है, आपने अपना समय ही तो बदलना है। मैथ में एक चैप्टर है ना, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो कार्य इतना करो कि आपका समय बदल जाए, कि कार्य इतना करो आपका समय बदल जाए। बातें आई है ना समझ? यानी कि अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाओ, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि इस जीवन में प्रॉफिट एंड लॉस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए टाइम रहते अपनी स्पीड बढ़ा लो, वरना मंजिल के बीच में और आपके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आ जाओ। आज है 30 मार्च और 30 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं। और शुरुआत करते हैं। और इस करंट अफेयर के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके की बातें भी करते हैं। स्टैटिक जीके की यानी कि उस क्वेश्चन से जुड़े जो फैक्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की नई सीमा कितनी अधिसूचित की है? ये की है दोस्तों 10 करोड़। 10 करोड़ तक की सीमा अधिसूचित की है केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, एक टेबल बनाई है यहाँ पर। ये एमएसएमई का वर्गीकरण, निवेश और टर्नओवर की सीमा यहाँ पर सरकार ने बढ़ाई है। देखो, ये है आपका माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, ये स्मॉल के लिए और ये मीडियम के लिए। ठीक है, पहले माइक्रो में जो निवेश की सीमा थी वो 1 करोड़ थी, वो 1 से 2.5 करोड़ कर दी है। लघु में जो थी 10 करोड़, वो 10 से 25 करोड़ कर दी, और ये 50 से 125 करोड़ कर दी है। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं याद रख सकते हो निवेश की 2.5, 25, 125, 2.5, 25, 125। ठीक है, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, 2.5, 25, 125। ठीक है, और यहाँ पर टर्नओवर की जो सीमा है वो भी बढ़ा दी है, ये 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है, ये 50 से 100 करोड़ कर दिया है, और ये 250 से 500 करोड़ कर दिया है। देखिए 10, 100, 500, 10, 100, 500, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एमएसएमई दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 जून को, 27 जून को मनाया जाता है। इतनी सी बातें आप पे याद रखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है दोस्तों श्री जीतन राम मांझी जी के पास। एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? वो है श्री जीतन राम मांझी जी के पास, श्री जीतन राम मांझी जी के पास, ये इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज किसके पास है? ये है दोस्तों आपका एचडी कुमारस्वामी के पास, एचडी कुमारस्वामी के पास, ये इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? और इसमें रहा है दोस्तों सबसे ऊपर टॉप पे हरियाणा रहा है, हरियाणा राज्य रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब खेलो इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखो, खेलो इंडिया योजना चलाई थी सरकार ने 2018 में, खेलो इंडिया योजना चलाई थी। उसके तहत कई प्रकार के वेरिएंट खेले जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये गेम्स है, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। अभी जैसे 2025 में आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए थे, और वो कौन सा संस्करण था? वो आपका 5वां संस्करण था। और कहां पर हुए थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए थे, और जिसमें टॉप पे रही थी भारतीय सेना।
भारतीय सेना टॉप पे रही थी और हिमाचल प्रदेश सेकंड था और तीसरे नंबर पर था दोस्तों लद्दाख। अब बातें करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये संस्करण सेकंड था, दूसरा एडिशन था। आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। अब ये कब से कब तक चले? 20 मार्च से 27 मार्च तक ये चले हैं दोस्तों, जिनका मैस्कोट क्या था? उज्ज्वला, उज्ज्वला, और जो है गोरैया, गोरैया, ठीक है। और दिल्ली और बिहार का ये नेशनल बर्ड भी है आपका गोरैया। और टैगलाइन क्या थी इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स की? हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अब इसका जो एंथम था, जो सॉन्ग था, वो क्या था? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, तो जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये इसका थीम सॉन्ग था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और यहाँ पर मेडल टैली भी मैंने दर्शाई है। जो हरियाणा है दोस्तों वो टॉप पे रहा, 104 पदक हरियाणा ने जीते हैं, जिसमें 34 गोल्ड हैं और आपके 39 सिल्वर हैं और ये 31 आपके ब्रॉन्ज हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों तमिलनाडु रहा है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश रहा है और फोर्थ पे राजस्थान और फिफ्थ पे आपका महाराष्ट्र रहा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। पहले 5 जो राज्य हैं उनकी रैंकिंग मैंने यहाँ पर दर्शाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया दोस्तों हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। यानी कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसी हैं, जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, उनसे रूबरू होने के लिए एआई चैटबॉट सारथी नामक पहल शुरू की है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आपका हरियाणा कब बना है? 1 नवंबर 1966 को बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था आपका हरियाणा। उसके बाद हरियाणा सरकार से मैं बताऊं तो हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना भी शुरू की है, गवाह सुरक्षा योजना, ये भी किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में, जहां पर डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में और बेटर कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब डॉल्फिन के बारे में बातें जानते हैं। गंगा डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नाम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, जिसे टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई। इतनी सी बातें दोस्तों याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन हमारा नेशनल नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये बनाया दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को मनमोहन जी की सरकार के दौरान। और 5 अक्टूबर को इसलिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और इसका राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। और स्थानांतरित रूप से इसे किस नाम से जाना जाता है? सुसु के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। स्थानीय नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है इसका प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। और विशेषता क्या है इसकी? यह मीठे पानी की डॉल्फिन है और वास्तव में ये दृष्टिहीन होती है दोस्तों, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य बनाया गया कहां पर? बिहार के भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में। और इस अभ्यारण्य का नाम हो जाएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य इसका नाम हो जाएगा। कहां पर है? बिहार के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर बनाया दोस्तों? पटना के अंदर, बिहार की राजधानी पटना में ये बनाया गया है। और किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ये क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। असम की कौन सी नदी में पहली बार सैटेलाइट टैगिंग से गंगा नदी की निगरानी की गई? ये कुलसी नदी में की गई है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सैटेलाइट से टैगिंग की गई है किसकी? गंगा डॉल्फिन की। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार, जो पहली डॉल्फिन गणना वो अभी हुई है 2025 में, इसके अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई गई हैं? ये उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। कितनी? 6327। और उत्तर प्रदेश ने इसको राजकीय जलीय जीव भी घोषित किया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे डॉल्फिन के बारे में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में
बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बी सुमित रेड्डी दोस्तों फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है बी सुमित रेड्डी, ठीक है, याद रखेंगे बी से नाम शुरू है और बी से बैडमिंटन, ठीक है, बी से ही बैडमिंटन और बी से बी सुमित रेड्डी, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका हाल ही में उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? और ये बनने जा रहा है दोस्तों गुजरात राज्य, ठीक है, गुजरात राज्य दूसरा राज्य हो जाएगा यूसीसी लागू करने वाला। पहला राज्य आपका उत्तराखंड है जिसने 26 जनवरी 2025 से किसको लागू कर दिया? यूसीसी को लागू कर दिया। किसने? उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे दोस्तों गुजरात के कौन? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और गुजरात राज्य सौर ऊर्जा में प्रथम रहा है, ठीक है, और सोलर जो विलेज है भारत का पहला सोलर विलेज यानी कि सौर गांव वो गुजरात से ही है जिसका नाम क्या है? मोडेरा। क्या नाम है? मोडेरा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने कहां पर 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां पर खोज किया है महापाषाण संरचनाओं को? और ये खोज की है दोस्तों इसने कहां पर? केरल के अंदर। कहां पर? केरल राज्य के अंदर ये खोज की है। और केरल सरकार ने चलाई थी कवचम आपदा प्रणाली, कवचम आपदा प्रणाली ये केरल सरकार ने चलाई थी। और केरल सरकार को या केरल राज्य को वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया था कितना? 2424 करोड़ का, 2424 करोड़ का ऋण दिया था। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और केरल को तो दोस्तों क्या कहा गया है? मसालों का घर कहा गया है, मसालों का घर कहा गया है केरल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहां पर मनाया गया है? ये क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, जो भी आपका जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, बिल्कुल मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।